हेलो दोस्तों, स्टडी बूम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 15 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो इसका ऑप्शन है रामदेव सकपाल, बी ऑप्शन है रामजी सकपाल, और सी ऑप्शन है रामकिशुन सकपाल, और डी ऑप्शन है राधे राम सकपाल। इसका सही ऑप्शन है को अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो रामजी सकपाल नाम था। क्या नाम था? रामजी सकपाल। दूसरा नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना है। तो इसका ऑप्शन है ए श्रम विभाजन, बी ऑप्शन है धन विभाजन, सी ऑप्शन है जन विभाजन, डी ऑप्शन है जाति विभाजन। इसका सही ऑप्शन है कि कार्यकुशलता के लिए सबसे आवश्यक किसे माना गया है, तो श्रम विभाजन को माना गया है। क्या माना गया है? श्रम विभाजन को। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। इसका ऑप्शन है 14 अप्रैल 1988 में, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1989 में, सी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1890 में, डी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 में। इसका सही ऑप्शन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है कि विष के दांत। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं। तो इसका ऑप्शन है सही जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी विष के दांत कहानी के कहानीकार हैं। और आप लोग 15 फरवरी को हिंदी का क्वेश्चन जो 25 प्रश्न है, इसमें अच्छा से अच्छा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है 25 में आपको 20 प्रश्न जरूर पूछेगा 15 फरवरी को। छठा नंबर प्रश्न है कि गिरधर कौन है। छठा नंबर प्रश्न क्या है कि गिरधर कौन है। तो इसका ऑप्शन है कासू का पिता, बी ऑप्शन है मदन का पिता, सी ऑप्शन है रजनी का पिता, और डी ऑप्शन है शेफाली के पिता। इसका सही ऑप्शन है कि कासू कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है कि कासू कौन है, तो जो गिरधर है जो मदन का पिता है। कौन है? गिरधर जो है मदन का पिता है। सातवां प्रश्न है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। सातवां प्रश्न क्या है कि जो खोखा खोखी है जो किस भाषा की शब्द है। तो इसका ऑप्शन है तमिल, बी ऑप्शन है भोजपुरी, सी ऑप्शन है बांग्ला, और डी ऑप्शन है हिंदी। इसका सही ऑप्शन है कि जो खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो बांग्ला भाषा का शब्द है। क्या है? बांग्ला भाषा का शब्द है। आठवां प्रश्न है कि विष का दांत कैसी कहानी है। जो विष का दांत है जो कैसी कहानी है। तो इसका ऑप्शन है ए सामाजिक, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक, और सी ऑप्शन है धार्मिक, और डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। इसका सही ऑप्शन है कि विष का दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला नंबर प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि मैक्स मुल्लर को वेदांतियों को वेदांती किससे कहा। तो मैक्स मुल्लर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था। तो इसका ऑप्शन है ए गांधी जी, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है अम्बेडकर, डी ऑप्शन है गुणांकर मूल्य। इसका सही ऑप्शन है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुल्लर को वेदांतियों को वेदांती कहते हैं। 11वां प्रश्न है कि दारिया नामक सोने का सिक्का से भरा खड़ा किसे मिला था। तो इसका ऑप्शन सही है किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को। ये प्रश्न 2024 परीक्षा में यानी 15 फरवरी को जरूर पूछेगा। 12वां प्रश्न है कि दारिश क्या है। जो दारिश क्या है। तो इसका ऑप्शन सही है कि दारिश जो है जो सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। 13वां प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो इसका ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1907, सी ऑप्शन है 1919, और डी ऑप्शन है 1911। इसका सही ऑप्शन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1907 ईस्वी में। 14वां प्रश्न है कि
घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है नफरत, बी ऑप्शन है प्रेम, सी ऑप्शन है सहयोग और डी ऑप्शन है सत्कार। इसका सही ऑप्शन है कि घृणा का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है? तो प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। 15वां प्रश्न है कि गणेश शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? गणेश शब्द का परिवाची शब्द क्या आएगा? तो इसका ऑप्शन ए है लंबोदर, बी ऑप्शन है मघवा, सी ऑप्शन है यतुधा और डी ऑप्शन है सैधवो। इसका सही ऑप्शन है कि गणेश शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? गणेश का शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? तो लंबोदर होगा। क्या होगा? लंबोदर। 16वां प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कवि, एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन हैं? एक वृक्ष की हत्या, 16वां प्रश्न क्या है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन सही है किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की रचना है। किसकी? कुंवर नारायण की रचना। ये प्रश्न भी 2024 परीक्षा में पूछेगा 15 तारीख को। 17वां प्रश्न है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के को क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सही है ए, इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन है कैलाश, बी ऑप्शन है हुलास और सी ऑप्शन है विकास और टी ऑप्शन है सुभाष। इसका सही ऑप्शन है कि सीता के बड़े लड़कों का क्या नाम था? तो कैलाश नाम था। ये भी परीक्षा 2024 परीक्षा में 2024 की परीक्षा में यानी 15 तारीख को जरूर पूछेगा। 18वां प्रश्न है कि नगर कहानी की अनुवादक कौन है? जो नगर कहानी है इनका अनुवादक कौन है? तो इसका ऑप्शन है श्रीनिवास, बी ऑप्शन सुजाता और सी ऑप्शन है सावरदैया और डी ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर। इसका सही ऑप्शन है कि नगर कहानी का अनुवादक कौन है? तो सुजाता है। कौन है? सुजाता। 19वां प्रश्न है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है अपेक्षु, बी ऑप्शन है अपेक्षाधीन, सी ऑप्शन है अपेक्षित और डी ऑप्शन है अपेक्षित। इसका सही ऑप्शन है कि अपेक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सही है सी यानी अपेक्षित होगा। क्या होगा? अपेक्षित। 20वां प्रश्न है कि गुणवाचक विशेषण है, इसमें गुणवाचक विशेषण कौन है? तो इसका ऑप्शन है अच्छाई, बी ऑप्शन है 1 किलो, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है अधिक। इसका सही ऑप्शन है कि जो गुणवाचक होता है किसी को भाव का पता किया जाता है, यानी गुणवाचक क्या है? तो अच्छाई जो है किसी को भाव पता किया क्या है? तो अच्छा है। तो गुणवाचक जो है अच्छा है। 21वां प्रश्न है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है? जो ख बोलते हैं हम लोग तो उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है कंठ, सी ऑप्शन है मुद्दा और डी ऑप्शन है दंत। इसका सही ऑप्शन है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ होगा। 22वां प्रश्न है कि सुख शब्द का परिवाची शब्द है? सुख, जो सुख शब्द होता है उसका परिवाची शब्द क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है सही, इसका ऑप्शन सही है प्रसन्नता, यानी प्रसन्नता का खुश कहा जाता है। 23वां प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है निबंध, बी ऑप्शन है कनिकार, सी ऑप्शन है व्यक्ति चित्र और डी ऑप्शन है सशस्त्रकार। इसका सही ऑप्शन है जो नौबत खाने इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही ऑप्शन है व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। 24वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सही है अहिंसा का प्रतिरोध। अहिंसा का जो प्रतिरोध है जो गांधी जी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा है। क्या है? अहिंसा का प्रतिरोध। 25वां प्रश्न है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च के निर्णय लिया था? तो इसका ऑप्शन है 50 रुपये, बी ऑप्शन है 75 रुपये, सी ऑप्शन है 100 रुपये और डी ऑप्शन है 60 रुपये। इसका सही ऑप्शन है कि सीता ने अपने बेटों को महामारी खर्च कितने दिए थे? तो 50 रुपये दिए थे। और 25 नंबर प्रश्न से अपने वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बोनो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।